स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ जॉइन ए टू ओ देन शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा फिगर हो गया क्वेश्चन का, और इसमें हमको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल गिवन है, और इसमें एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं। इसका रीज़न होगा एंगल अपोजिट्स to equal side are also equal। ये एक थ्योरम है। इसमें आप इक्वेशन डालना है तो इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2, और ये आपकी 7.2 की थ्योरम है। थ्योरम 7.2 में दिया है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब अगर ए बी ए सी इक्वल हैं तो ए बी साइड के अपोजिट एंगल में सी है, ए सी साइड के अपोजिट में एंगल बी है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाया है, सेम रीज़न। और इसमें हम अगर इस दोनों एंगल का आधा कर लें दोनों तरफ, हाफ ऑफ ए सी बी और हाफ ऑफ ए बी सी कर लें, तो ए सी बी का आधा कितना हो जाएगा, ए सी बी का आधा करेंगे क्योंकि सी बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर हमेशा एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, तो क्योंकि सी बाइसेक्टर है तो 1 इक्वल्स टू 2 होगा, और यहाँ पर बी बाइसेक्टर है तो 3 इक्वल टू 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एंगल 1 है वो है क्या, वो हमारा ए सी ओ है। ए सी ओ को ही हम एंगल 1 बोल रहे हैं। ए सी ओ ये 1 हो गया, और ओ सी बी ये 2 हो गया। तो 1 बराबर 2 यानी ए सी ओ इज़ इक्वल टू ओ सी बी। और यहाँ पर ए बी सी में भी अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा ए बी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी सी। मतलब चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ बी सी। अब क्योंकि ये एंगल इक्वल हैं, एंगल सी अगर एंगल बी के इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इनकी क्या होंगी, इन ट्राइंगल ओ बी सी। अब छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए, ओ बी सी ट्राइंगल में यहाँ इक्वेशन 1 दिए थे, 2 दिए थे, चलो इसको 3 दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं हम कि जो ओ बी साइड है ओ सी के इक्वल होगी, क्योंकि एंगल ओ सी बी ओ बी सी के इक्वल है। ये अभी हमने थर्ड इक्वेशन बताया था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ओ सी बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ बी सी फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो ओ सी बी एंगल के अपोजिट में है ओ बी, और ओ बी सी के अपोजिट में है ओ सी। तो ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। और इसको चाहे तो 4th इक्वेशन दे दें, और ये हमारा फर्स्ट प्रूफ भी है। इसका जो फर्स्ट प्रूफ क्वेश्चन में पूछा था, यही पूछा था कि ओ बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, जो कि प्रूव हो गया है। और सेकंड चीज़ ये प्रूफ करनी है कि जो ये एंगल ए है, तो इसके जो ये लाइन ओ ए है, ये एंगल ए को बराबर बराबर बांट रही है। मतलब अगर ये एंगल 5 है तो ये एंगल 6, दोनों इक्वल आने चाहिए। ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। तो इसके लिए अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें अब जो 2 ट्राइंगल्स को लेकर कॉन्ग्रुएंट बताना है, वो 2 ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं। वो ट्राइंगल्स हमको लेने पड़ेंगे ए ओ सी और ए ओ बी। ये 2 ट्राइंगल लेना है हमें। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हम बता सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहली चीज़ तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन भी था क्वेश्चन में। और सेकंड चीज़ एंगल ए सी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी है।
ये हमने इक्वेशन 2 से निकाला था, ये हमारी इक्वेशन 2 में निकाला था कि ACB ABC के इक्वल है, ABAC गिवन था ही। और देखेंगे इस ट्राइंगल में तो जो AO है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, तो AO इज़ इक्वल टू AO ये कॉमन हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOC के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल OAB है ये बराबर होगा एंगल OAC के CPCT से। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि OAB बराबर OAC होगा। इसका मतलब OA जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A। तो ये हमारा इसका सेकंड प्रूफ भी हो गया और क्वेश्चन 1 ये कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है इन ट्राइंगल ABC AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपका फिगर दिया है 7.30 में। इसमें बता रहा है AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये है कि जो D जो है AD BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो ये जो साइड्स हैं BD और DC ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और ये कह रहा है कि इसको हमको बताना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब AB AC के इक्वल हमको लाना है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो हमको दो ट्राइंगल्स इसमें जो कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ये होगा फर्स्ट ट्राइंगल ABD और सेकंड ट्राइंगल ADC, इन्हें कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो इन ट्राइंगल, ये प्रूफ आप लिख लीजिए यहाँ से, प्रूफ में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले बात तो जो AD है, AD दोनों में है, तो AD इज़ इक्वल टू AD, ये हमारा कॉमन हो गया। फिर इसके बाद एंगल ADB इज़ इक्वल टू एंगल ADC, दोनों ही 90 डिग्रीज़ हैं। एंगल ADB और एंगल ADC दोनों 90 डिग्रीज़ हैं। और कह सकते हैं कि BD जो है ये DC के इक्वल है, सिंस AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो BD है ये DC के इक्वल हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब जो AB है ये AC के इक्वल आएगा बाय CPCT से ये जो है इक्वल हो जाएंगे। एक चीज़ और कि आप इसको क्या करें, ADB लिख लेते हैं। तो क्योंकि ADB लिखने से क्या होगा ना कि हमने जो ट्राइंगल को लिया है तो ट्राइंगल ऐसे करके लिया है ADB फिर ADC। तो जब CPCT लगाते हैं तो थोड़ा सा ये नेमिंग में हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो आपकी साइड्स जो हमारी हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ADB लिख लीजिए। तो यहाँ से जो AB है ये AC के इक्वल आ जाएगा CPCT से। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 है ABC is isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to the equal sides AC and AB respectively in figure 7.31 so that these altitudes are equal। तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको AB और AC जो हैं साइड्स इक्वल हैं ये बता दिया गया है। और BE और CF क्या है, परपेंडिकुलर डाले गए हैं। तो जो BE है ये AC साइड पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और जो CF है ये AB साइड के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। हमको ये बताना है कि जो ये एल्टीट्यूड्स BE है और ये CF है आपस में इक्वल होंगे, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसमें। तो इसमें हमें जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेने प्रूफ करने हैं वो हैं इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। तो AEB ये ट्राइंगल और AFC ये ट्राइंगल, मतलब AEB को ये मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और AFC ये वाला हमारा सेकंड ट्राइंगल हो गया।
इन्हें कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो इसमें जो एंगल ए है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल ए होगा कॉमन। फिर इसके बाद ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और जो एंगल हमारा ई है ये एफ़ के इक्वल है, मतलब एंगल ई एंगल एफ़ के इक्वल है 90 डिग्रीज दोनों। तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह पाएंगे कि जो बी ई है और सी एफ है, तो बी ई इज़ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यही हमें प्रूफ करना था, दोनों इक्वल, ये एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। 4 में है ए बी सी द ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ ऑफ द साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है ये, लेकिन इसमें इस बार जो है हमें बी ई और सी एफ इक्वल दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमें बी ई इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना था, वो चीज़ यहाँ गिवन में है। तो इसमें प्रूफ ये करना है कि ए बी ई ट्राइंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा और ए बी ए सी के इक्वल होगा। सेम फिगर रहेगा, उसी तरह का प्रूफ है। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर हमारा सेम ही रहेगा और इसमें जो फर्स्ट प्रूफ है ये करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के। तो इसके लिए हम यही 2 ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। तो पहली बात तो एंगल ए बराबर एंगल ए, जो उसमें किए थे सेम यहाँ पर भी कॉमन एंगल है दोनों में। दूसरी बात कि एंगल ई बराबर एंगल एफ होगा, 90 डिग्री है दोनों। और तीसरी चीज़ बी ई जो है सी एफ के इक्वल दिया है, ये हमको गिवन है। तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या होगा, ए बी ए सी के भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हमारा दोनों प्रूफ हो गया, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन 5 है ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल और ऑन द सेम बेस बी सी। तो इस फिगर में ए बी सी ट्राइंगल और डी बी सी ट्राइंगल सेम बेस बी सी पे बने हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये जो सिंगल इक्वल लगा है इसका मतलब ए बी ए सी के इक्वल है, और जो डबल इक्वल लगा है इसका मतलब बी डी डी सी के इक्वल है। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, मतलब ए बी डी ये वाला एंगल ए सी डी ये वाले के इक्वल है। तो ए बी डी ए सी डी इक्वल लाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो ए बी डी ट्राइंगल और ए सी डी ट्राइंगल यहाँ पर तो है नहीं, तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये करना है, ए को डी से जॉइन करा देंगे तो हमको 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 5 में फिगर इस तरह होगा, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन ए डी, गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी ए सी के इक्वल और डी बी जो है डी सी के इक्वल। अब प्रूफ में आ जाएं। अच्छा 2 प्रूफ पहले लिख लेते हैं। 2 प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब प्रूफ तो 2 ट्राइंगल्स हमें लेने पड़ेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो इसमें क्या क्या है, ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है। फिर बी डी सी डी के इक्वल है, ये भी गिवन है। ये बी डी सी डी सेम चीज़ है ना, डी बी डी सी यही बी डी सी डी है, ये भी गिवन है। और इसमें जो ए डी है, ए डी कॉमन है दोनों में, ये जो ए डी है ये दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है।
तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही साइड 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 हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं हम कि एंगल ABD जो है एंगल ACD के इक्वल होगा बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ हो गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।